प्राचीन भारत की बात है। घने वनों और शांत नदियों के बीच बसा हुआ एक गुरुकुल, जहां शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा, विवेक और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का माध्यम थी। उसी गुरुकुल में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ छात्र शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उनमें से 5 छात्र ऐसे थे जो न केवल असाधारण रूप से बुद्धिमान थे, बल्कि उन्हें दिव्य विद्याओं और गूढ़ शक्तियों का भी ज्ञान प्राप्त था। गुरुजी कहते थे, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो कल्याण का मार्ग दिखाए। वर्षों की कठिन साधना और तपस्या के बाद एक दिन गुरुजी ने उन 5 छात्रों को बुलाया। उनकी आंखों में संतोष था और स्वर में गंभीरता। गुरुजी बोले, वत्सो, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। जो सीखा है उसका उपयोग धर्म और विवेक के साथ करना। अब तुम अपने मार्ग पर जा सकते हो। गुरु को प्रणाम कर 5 छात्र अपने अपने सामान के साथ अपने घरों की ओर निकल पड़े। गुरुकुल से बहुत दूर जंगल के एक सुनसान मार्ग पर चलते हुए अचानक उनकी दृष्टि जमीन पर पड़ी। वहां कुछ सूखी और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। एक छात्र ने रुकते हुए कहा, मित्रों, क्यों ना आज अपनी विद्याओं का परीक्षण किया जाए। दूसरे ने उत्साह में कहा, अवश्य, इससे हमारी विद्या की पूर्णता सिद्ध होगी। 5वां छात्र चुप था। उसकी आंखों में विचार था, उत्साह नहीं। पहले छात्र ने मंत्रोच्चार किया। हड्डियां स्वयं हिलने लगीं और देखते ही देखते वे सभी हड्डियां एक स्थान पर एकत्र हो गईं। दूसरे छात्र ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। उन हड्डियों पर मांस और पेशियां चढ़ने लगीं। अब यह स्पष्ट हो गया, यह किसी पशु की देह है। तीसरे छात्र ने मंत्र बोला और उन मांसपेशियों पर खाल चढ़ गई। तभी सब चौंक गए। यह कोई साधारण पशु नहीं था, यह एक शेर था। अब चौथे छात्र की बारी थी। उसने कहा, अब इसमें प्राण डालना शेष है। तभी 5वां छात्र आगे बढ़ा और बोला, रुको, यह शेर है। यदि इसमें प्राण आए तो यह हमें मार डालेगा। चौथे छात्र ने गर्व से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन न करूं? 5वां छात्र शांत स्वर में बोला, करो, लेकिन मुझे पहले उस पेड़ पर चढ़ जाने दो। थोड़ी हंसी के साथ चौथे छात्र ने कहा, ठीक है, जल्दी चले जाओ। जैसे ही 5वां छात्र पेड़ पर चढ़ा, चौथे छात्र ने मंत्र उच्चारित किया और अगले ही क्षण शेर में प्राण आ गए। उसने आंखें खोली, गर्जना की और अपने सामने खड़े 4 मनुष्यों को देखा। पलक झपकते ही शेर उन चारों पर टूट पड़ा। ज्ञान था पर विवेक नहीं, और कुछ ही क्षणों में चारों छात्रों का अंत हो गया। शेर जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद पेड़ से 5वां छात्र नीचे उतरा। उसकी आंखों में न भय था न अहंकार, बस एक गहरी समझ। वह बोला, कभी कभी अधिक ज्ञान भी यदि विवेक के बिना हो तो विनाश का कारण बन जाता है।